स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। जैसे कि आप देख रहे हैं आज हमने बताया कि हमारी मुलाकात होने वाली है पंडित नितिन जगबंधन से। आप मॉरिशस से नहीं है, भारत से नहीं है, बल्कि सूरीनाम से है। पंडित जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। आपका हम तो स्वागत करते हैं एमबीसी के स्टूडियो में और मॉरिशस में भी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप आए मॉरिशस में भोजपुरी महोत्सव के अवसर पर, फिर अभी तक है यहाँ पे, तो मुलाकात हो गई, तो दो चार बातचीत हो गई आपसे। ये आपका पहला विजिट है मॉरिशस में? हाँ जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई रितेश मोहाबीर जी को और सभी दर्शकों को मैं भी अपनी ओर से प्रणाम कर रहा हूँ, सूरीनाम के जन समुदाय की ओर से भी। मेरी पहली बार है मॉरिशस में और यहाँ आने से बहुत खुशी हुई है। ज़रूर बताना उचित है कि 2-3 महीने पहले हमने एक इन्विटेशन को प्राप्त किया डॉक्टर सरिता बुधू के द्वारा। सभी को पता है कि 6 से 8 मई 2024 में अभी हाल के इंटरनेशनल भोजपुरी कॉन्फ्रेंस था और हमें इन्विटेशन मिला। मैं सूरीनाम में श्री सनातन धर्म महासभा का मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो लार्जेस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही साथ मैं जो सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं उनका मैं रिलीजियस एडवाइज़र हूँ, ऑल्सो द पॉलिसी एडवाइज़र ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंटरनल अफेयर्स। तो उस हिसाब से इन्विटेशन मिला और हम तो ज़्यादा कैरिबियन में ही हम जाते हैं, गयाना, त्रिनिडाद, यूएसए आदि, पर पहली बार मॉरिशस का इन्विटेशन मिला। तो मैंने मैप पर देखा छोटा सा आइलैंड ना साउथ अफ्रीका के पास। तो मुझे भी मतलब मैं बहुत मेरे अंदर में खुशी था कि मैं उतनी दूर जाऊंगा। ऐसा है कि 24 घंटों का फ़्लाइट है सूरीनाम से हॉलैंड, 9 घंटों का फ़्लाइट, हॉलैंड से फिर एक दूसरा फ़्लाइट पेरिस तक 2 घंटों का, और फिर तीसरा फ़्लाइट जो है वो है फ्रांस से यहाँ पर 11.5 घंटों का। तो बहुत लंबा सफ़र हुआ, पर आकर यहाँ पर बहुत बहुत खुशी मुझे हुई है। आपने कहा कि 24 घंटों का फर्क है, नहीं, मतलब आप भविष्य में जी रहे हैं। नहीं, फ्लाइट तो 24 घंटों का है, पर समय जो है सूरीनाम से फ़र्क अंतर है 7 घंटों का। अच्छा, 7 घंटों का। 7 घंटा, यस, फिर यस। भी भविष्य में जी रहे भविष्य में जी रहा हो। हूँ क्या? क्योंकि आप लोग यहाँ पर पहले सूर्य देख रहे हैं और हम सूरीनाम वासी बाद में सूर्य देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर कोई कहेगा कि आपने कभी भविष्य को देखा, आप कहेंगे हाँ मैंने देखा है। बिल्कुल। तो देश दुनिया के इस कोने से निकलकर इस कोने में आए, इंडियन ओशन में आए, मॉरिशस में आए। सूरीनाम और मॉरिशस कोई फर्क है? देखिए, मैं हिंदी भाषा से मैं अभी तक 42 हूँ और जब मैं 11 वर्ष का था तब से भाषा से जुड़ा हुआ हूँ। हिंदी भाषा से, भोजपुरी भाषा से, सरनामी भाषा से। और मैंने हमेशा पढ़ते समय, हिंदी पढ़ते समय, क्योंकि 2003 में सूरीनाम में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर मैं अभी मतलब नौजवान था और मुझको एक चीज़ सुनने को मिला कि भारत के एतर, भारत के बाहर केवल 4 ही देश बचे हैं पूरी की पूरी दुनिया पर, जहाँ पर हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा ना इतनी ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है, लिखी जाती है ना, और मतलब प्रयोग होता है। एक है मॉरिशस, दूसरा नेपाल, तीसरा फिजी और चौथा सूरीनाम। तो उस समय से लेकर मेरा मन में ऐसा था, मेरी इच्छा थी कि डायस्पोरा होने के कारण, क्योंकि जैसे यहाँ पर मजदूर को लाए गए थे, मैंने सुना है 1834 में, हमारे यहाँ सूरीनाम में भी 1873 से लेकर 1916 तक 34,000 भारतीय मजदूर यूपी से ज़्यादा, बिहार, लखनऊ, कलकत्ता, इलाहाबाद, अवधपुर, भोजपुर आदि प्रांतों से लाए गए थे। और मॉरिशस में भी जैसे मुझको मिलने को सुनने को मिला है, करीब 4.5 लाख मजदूर लाए गए हैं। तो मतलब भाषा की ओर से, भाषा के संदर्भ से, भारतीय मजदूरों को यहाँ लाने की ओर से
एक संबंध है मॉरिशस के साथ। और यही इतिहास हमको बताता है कि जो नाव जो जो जहाज अब भारत से निकलकर मॉरिशस आए, कुछ भाई यहाँ पे उतरे और वही उनके भाई वहाँ आपके यहाँ सूरीनाम में बिल्कुल, चले गए। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए न केवल यहाँ पर भी गयाना, त्रिनिदाद और कैरिबियन में लगभग 30 देश हैं और आइलैंड्स हैं। उसमें से करीब 14 में भारतीय मजदूर लाए गए हैं। जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक में, मार्टिनिक में, ग्वादेलूप में, आदि आदि। पर अभी जो बचा हुआ है ज़्यादा और से तो सूरीनाम में, गयाना में, त्रिनिदाद में। पर सूरीनाम में अभी हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा बहुत अच्छी तरीके से अभी जिंदा है। और यद्यपि मतलब भाषा यहाँ पर भी जैसे मैंने देखा है अभी जिंदा है, तो हमें बहुत गर्व होता है। और मैं सोचता हूँ मेरा यहाँ पर आना पहली बार हुआ है, पर पहली बार पर नहीं रुकेगा। आने वाले समय में ज़रूर मैं आता रहूँगा। और यहाँ पर आकर के कि बहुत ही स्टेक होल्डर के साथ मुलाकातें हुई। हिंदी प्रचारिणी सभा, फेडरेशन ऑफ सनातन धर्म महासभा, इलॉट के रामायण समाज के, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से मिला, रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब ऐसे कई स्टेक होल्डरों के साथ मुलाकात हुई। और हमारी इच्छा है कि चाहे मॉरिशस यहाँ पर दुनिया के इस पार में है, अफ्रीका के पास, सूरीनाम उस पार, पर हमारा आदान प्रदान अब शुरू होना चाहिए, क्या बात जिससे हम साथ मिल करके भाषा, भजन, भोजन, भेष, भूतकाल, भावना, संस्कृति, भोजपुरी आदि मतलब क्षेत्रों पर हम साथ में काम करें। क्योंकि हम एक ही परिवार है, एक ही भारत से हम आए हुए हैं, पर अन्य अन्य देशों में न हम रह गए। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, सारी बहुत- वसुधा एक ही परिवार है। बहुत। और ज़रूर मैं इस मौका का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत अपनी ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मॉरिशस के प्रधान मंत्री जो है हिज एक्सेलेंसी प्रवीण कुमार जगनौथ जी, क्योंकि उनके ही निर्देशन में भोजपुरी कॉन्फ्रेंस जो है आयोजन हुआ है। साथ ही साथ द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज अविनाश तिलक जी। जी हाँ। और ज़रूर मैं नहीं भूलना चाहता हूँ डॉक्टर सरिता बुद्धू जी, जिनके द्वारा मुझे इन्विटेशन मिला। समझ लीजिए सूरीनाम को इन्विटेशन मिला क्या बात ना, है, बहुत ही क्योंकि मैं इस सूरीनाम को यहाँ पर मैं मतलब उनकी ओर से मैं यहाँ पर हूँ। और मैं भी ज़रूर धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी बहन अरुणा रतन जी, जिनके घर में मैं रह रहा हूँ, बस रहा हूँ ना, डॉक्टर सरिता जी के द्वारा, और डॉक्टर लाल बिहारी जी, जिनके द्वारा कई स्टेक होल्डरों से मुझे मुलाकातें हुई हैं। बहुत ही सुंदर। दर्शकों को बताना चाहेंगे, खासतौर पे हमारे नौजवान दर्शक जो है, तो चलिए इतिहास में थोड़े से हम आपको ले चलते हैं, क्योंकि हमारी बातचीत हो रही थी भी जहाज़ के बारे में, भारत से निकल कर वगैरह। तो 1834 मतलब 1834 से हमारी औपचारिक रूप से हमारे पूर्वज लोग कलकत्ता से, महाराष्ट्र से, चेन्नई से वे लोग मॉरिशस आए, शर्तबंद मजदूर बनकर। और वही जहाज़, कुछ उसी जहाज़ में से कुछ भाई उतरे और कुछ भाई वहाँ पे गए जहाँ पे पंडित जी रहते हैं, सूरीनाम और फिजी आइलैंड वगैरह अन्य देशों में। तो वहाँ से वे लोग बस गए जैसे हम यहाँ पे बसे हुए हैं। और अभी तक हम अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं। उसी तरह वे लोग तो दिखने में जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई की तरह है। बिल्कुल। यहाँ पे आए, यहाँ पे के रहन सहन, खान पान के बारे में आपने देखा, कुछ फर्क है आपके यहाँ और वहाँ का? हाँ, बस ऐसा समझ लो कि आत्मा एक है, शरीर में थोड़ा अंतर है। देखिए हमारे जैसे यहाँ जो है हुगाई होता है ना, हमारे यहाँ नहीं होता है। अच्छा। ना, ऐसे मतलब कई यहाँ पर आप लोग पूरी बनाते हैं ज़्यादा, हमारे यहाँ हम रोटी बनाते हैं। अच्छा। आलू पोटैटो उसमें डाल करके रोटी या दाल, यहाँ पर दाल पूरी है, पर हमारे यहाँ थोड़ा अलग है ना। मतलब सब्जियां तो हैं, समझ लीजिए प्रायः सब, पर हमारे यहाँ सुसु नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ ये सब आपने चखा, मतलब मैं खाया है? चखा, मैं क्या बताऊं,
हमारी बहन अरुणा रतन जी, हाँ, उनके द्वारा मतलब इन सब खान पान से परिचय हुआ और उन्होंने अपनी ओर से प्रयास किया कि क्या मैं बात है। हमें सब कुछ ना बिल्कुल। चखाएं। तो सब्जियां तो वहाँ पर मिलती हैं, प्राय सब तो नहीं पर लगभग आधा से ज़्यादा, पर बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। अच्छा। अलग है कि जैसे यहाँ पर मैं न्योता गया, एक विवाह में मैं गया, हल्दी में गया, आप लोग पूरी बनाते हैं, वो होगाई बनाते हैं। एक भी सब्जी है, वो तायावीरी हम लोग उसे कहते हैं, एक सब्जी हमारे यहाँ होता है पर हम अलग से बनाते हैं। तो मतलब थोड़ा अंतर है। मौसम तो बिल्कुल एक सा है क्योंकि हम एक्वाटोर के पास सूरीनाम है। हमारा जो जियोग्राफिक पोजीशन है 2 से 6 नॉर्थ वन वाइट पर और 54 58 वेस्टर्न लेंथ पर। तो मौसम लगभग सेम है, पर यहाँ पर हवा बहुत तेज़ी से चलती है। हमारे यहाँ उतनी अभी तेज़ी से सर्दी का नहीं। मौसम चल रहा सर्दी है का तो। मौसम है। हमारे यहाँ विंटर नहीं होता है। अच्छा। केवल 2 ही विशेष मौसम है, एक वर्षा ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु। तो बड़ी बड़ी वर्षा, छोटी वर्षा, बड़ा ग्रीष्म, छोटा ग्रीष्म, इतना तक है। और टेम्परेचर जो है लगभग मिनिमम 21 22 से ज़्यादा 40 तक। अच्छा। और हमारे यहाँ सूरीनाम जो है कोस्टल एरिया में लगभग 90% लोग रहते हैं। हमारी आबादी 6.5 लाख है, 650,000, और जिसमें से 18-19% कोस्टल एरिया में रहते हैं, बाकी इंटीरियर है जंगल। 93% ऑफ सूरीनाम बिल्कुल जंगल है। सूरीनाम आपको याद दिला देता है, सूरीनाम मतलब साउथ अमेरिका के नीचे सूरीनाम देश है जो पाया जाता है वहां पे। बिल्कुल क्या आप जानते हैं मॉरिशस में भी सूरीनाम है? बिल्कुल, मैं गया। हाँ, वो भी कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में। और जब मैं वहाँ पर गया, हमारी बहन अरुणा रतन जी ने मुझको वहाँ लेकर गई, तो मैं ये सोच रहा था कि कारण क्या हो सकता है कि मॉरिशस में सूरीनाम है। तो मैं सोचता रहा, ढूंढता रहा, मुझे उत्तर नहीं मिला। फिर आगे का सफ़र जब हुआ तो मैंने देखा सेंट मार्टिन एक जगह है, आप लोग को पता है, सूरीनाम से, मॉरिशस के सूरीनाम से आगे रास्ते के करीब में एक गांव वहाँ है, सेंट मार्टिन। अच्छा। तो मैंने देखा तो दिमाग में एक चिराग बढ़ आया। और क्या था कि सूरीनाम डच के कॉलोनी थे और करीबियन में एक आइलैंड थे जिसे कहते हैं सेंट मार्टन। और जैसे मैंने यहाँ की हिस्ट्री को पढ़ा और सुना, तो डच लोग यहाँ पर भी थे कुछ समय तक, कि मॉरिशस भी डच के कॉलोनी थे कुछ समय तक, फिर उसके बाद फ्रांस के कॉलोनी हो गया। तो मेरा ये अनुमान है कि शायद डच लोगों के द्वारा, इससे पहले क्योंकि सूरीनाम डच के कॉलोनी थे तो एक जगह रख दिया सूरीनाम, और फिर आगे में सेंट मार्टिन आइलैंड जो कैरेबियन में है वे भी डच के कॉलोनी थे, तो एक जगह यहाँ रख दिया सेंट मार्टिन। ये मेरा अनुभव है, शायद ये सच नहीं होगा, पर ये मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो सकता है। और वास्तव में तो सूरीनाम शब्द को देखा जाए तो उसमें 2 शब्द है, सुर नाम माने देवताओं का नाम। तो ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल। उसके द्वारा फिर सूरीनाम नाम रखा गया। पर हमारे यहाँ जो नाम रखा गया है, एक ट्राइबल ग्रुप थे, एमर इंडियंस, जिसका नाम था सूरीनामेन, और उसके द्वारा फिर सूरीनामेन से हो गया सूरीनाम। और जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अर्काटी लोग इसी नाम को दुरुपयोग करके हमारे बाप दादे को सूरीनाम लेकर गए, क्योंकि उनसे कहा जाता कि चलिए देवताओं के देश में, अच्छा। जहाँ पर आपको केवल स्वर्ग ही स्वर्ग अनुभव होगा। और मैंने भी सुना है आप लोग के हिस्ट्री में कि यहाँ पर कहा जाता है कि पहाड़ है, पहाड़ को उठाएंगे तो स्वर्ण मिल जाएगा। पत्थर उलाटने से स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए है कि कितने दुरुपयोग से, गलत विचारों से हमारे बाप दादे को मॉरिशस, सूरीनाम आदि देशों में लाए गए। पर फिर भी मैं एक चीज़ पर बहुत गर्वित हूँ
कि यहाँ पर आकर के और दुनिया के कई प्रांतों देशों में भारतीय लोग वास करके अपने जीवन को लाभान्वित बनाया। हम कुछ समाज में बने और हमारी शक्ति के द्वारा देश चलता है, समाज चलता है और मनुष्य समुदाय का भी लाभ होता है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। बहुत ही सुंदर। अभी आपने शादी के बारे में बात की, आपको मौका मिला है यहाँ की शादी में जाने के लिए, अटेंड करने के लिए। यस यस। तो ये खास प्रश्न आपसे, वहाँ पे शादी और यहाँ की शादी में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क आपने देखा? हाँ, देखिए सबसे पहले हल्दी से शुरू करते हैं। हमारे यहाँ मतलब सबसे पहले जब विवाह होता है, विवाह से पहले तो वाकदान होता है, वचनदान ना। दूल्हे को दुल्हन के पिता से वचन देना पड़ता है कि मैं आपकी बेटी से मैं विवाह करूंगा। वाकदान। वाकदान, वाक माने वचन, दान माने देना, वचन देना। तो हमारे यहाँ से शुरू होता है, फिर उसके बाद होता है तिलक। और मैंने सुना कि यहाँ पर भी तिलक होता है। तिलक होता है। तो देखिए ना, ये साथ में होता है। फिर तिलक के बाद तिलवान, माटीकोर, हम लोग कहते हैं मटकोरवा। अच्छा, यहाँ पर भी यहाँ पे माटी कोराई बोलते हैं। माटीकोर भी होता है ना। और उसके बाद मतलब वागदान, फिर तिलक, तिलवान, हम लोग करते हैं भटवान। अच्छा। तो भट माने चावल, धान। और धान को फिर हम उसको हम मतलब आग पे रख करके ना, इसको फिर हम भूनते हैं, मतलब चलाते हैं, फ्राई करते हैं उसके थोड़ा, जिससे पॉपकॉर्न निकल जाता है धान। और यही धान, यही भट जो है दुल्हन की ओर बनता है और दूल्हे की ओर भी बनता है, और साथ में मिलाकर फिर लाजाहोम होता है। तो आप लोग के यहाँ होता है, हमारे यहाँ होता है। पर एक बड़ा अंतर ये है कि हमारे यहाँ हम हल्दी का जो सेरेमोनी है छोटे में करते हैं। सबसे पहले पंडित हल्दी लगाता है माड़ो स्थापना के बाद, और उसके बाद 6 और लोग लगाएंगे, दुल्हा दुल्हन की माँ, की फुआ आदि, और मतलब जिन स्त्रियों का विवाह हो गया है, मतलब पूरा 7 पर यहाँ मैं हल्दी में गया, 3-4 आवर्स का सेरेमोनी, उनको नहलाया जाता है, नहलाया जाता है। और उसका मतलब गलत नहीं है, अच्छा है, विचार अच्छा है कि जिन जिन लोगों का विवाह हो चुका है, गृहस्थ धर्म में उनका प्रवेश हो गया है ना, उनके द्वारा फिर दुल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा अंतर, हम इतने बड़े रूप में नहीं करते हैं। यहाँ आकर बहुत मैं चकित हुआ, इट वाज वेरी सरप्राइजिंगली। तो मतलब आत्मा एक ही, जितने भी रीति रिवाजें हैं, संस्कार हैं, जो वहाँ पर मैं देखा, यहाँ पर भी मैं देखा है, केवल थोड़ा शारीरिक रूप में, द आउटर सर्कल में थोड़ा कुछ अंतर है। तो बस आत्मा एक, शरीर अलग, फिर भी हम एक हैं। बात हो रही है आप के देश के बारे में, वहाँ के रहन सहन, तो चलिए वहाँ की भाषा के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे भोजपुरी अभी तक मौजूद है, फलित फूलित रूप में है, तो आपकी अनुमति से भोजपुरी में बात करेला? हाँ, एकदम, हम लोग शुरू करब। अच्छा, तो लाओ हम बताई कि तोहार हमार जो बाप दादा रहीन सब भारत से आयल, यूपी से आयल। तो पर ऐसा है कि मॉरिशस में जब वो सब आइन, तो यहाँ पर फ्रेंच लोकल लैंग्वेज रहा ना, और साथ ही साथ क्रियोल। तो मतलब भोजपुरी में थोड़ा एगो मिक्सचर हो गया, भोजपुरी, फ्रेंच, क्रियोल, कुछ मतलब एक मिक्स डॉक्टर हो गया। हमने के भोजपुरी में तनी सुना, जैसे बोले हवा मिक्सचर, तनी सुने क्रियोल, फ्रेंच के शब्द चलाल बा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर लगे भोजपुरी कैसे? बिल्कुल। तो हम लोग लगे जोन चीज यहाँ पर भइल है, वैसन के हम लोग लगे भइल है। हम लोग डच के कॉलोनी रही, नेदरलैंड्स के, तो हमार लोग के भोजपुरी में हम लोग अब ओके बोली लो नाम सरनामी। अच्छा, सरनामी भोजपुरी। सरनामी भोजपुरी। अच्छा। हाँ, सरनामी। तो वो भोजपुरी में अब आयल गे डच के शब्द, ओमन आयल गे अंग्रेजी के शब्द, ओमन आयल गे सरानांग के शब्द। सरानांग माने हमारे यहाँ के जो क्रियोल है, जो क्रियोल रहते हैं,
अफ्रीकन्स जो, क्योंकि अफ्रीका से भी मजदूर सूरीनाम में सप्लाई काम करे खतीन। तो जैसे यहाँ पर भोजपुरी में एक मिक्स हो गए ना, ओइसंकने सूरीनाम में डच के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, सरनाम के शब्द मिल करके तो हम लोग के सरनामी बन गए हैं। और भोजपुरी महोत्सव में जब हम रही 3 दिन, भारत के लोग, मॉरिशस के लोग, फिजी के लोग, सरनाम के लोग आदि देशों में हम लोग सब कोई भोजपुरी बतियाई लो और सब कोई अपने में समझे है। हम लोग समझी लो, पर शब्दावली हाँ 100% एक नहीं है। बिल्कुल। तो समझ लो कि जो खून, जो रक्त हमारे अंदर में है वो एक ही है, पर थोड़ा कुछ अंतर होने का, पर फिर भी अंतर तो होना चाहिए। ये भोजपुरी के स्वाभाविक बात है। खासियत यही है कि एक जगह पे भोजपुरी के ई रूप दिखाई देवेला, तनी सुन आगे जाएबा तो एक और दूसर रूप दिखा, लेकिन भोजपुरी वही है। बिल्कुल। हिया हमने के मॉरिशस देश में भोजपुरी के एगो साहित्य बा। मॉरिशस में भोजपुरी लेखक हवन जा, क्या सरनाम में भी भोजपुरी हाँ लेखक हाँ बा? बिल्कुल, हम लोग के यहाँ भी कई सरनामी के लेखक भाई हैं। जीत नारायण, हरिदेव सहतु, हमारे यहाँ अब एक नया है राजन बलदेव जी। ऐसे कई कई साहित्यकार हमारे यहाँ भोजपुरी में हैं, और लगभग 15 प्रायः बड़े बड़े लेखक हुए हैं। पर एक बात सच्चे के बताई, सच्चे के भोजपुरी के लेखक जो मॉरिशस में और ज़्यादा है, हम्म, और जैसे जोन रकम से मॉरिशस में भोजपुरी पर अनुसंधान, जांच, काम हो रहा है और अभी होगा, क्योंकि डॉक्टर सरिता बुद्धू ने कहा है कि आने वाले 2 वर्ष बाद भारत में भोजपुरी महोत्सव होगा। तो यहाँ की परिस्थिति को देख करके हमके बहुत खुशी है और प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है। मॉरिशस भोजपुरी के डेवलपमेंट सूरीनाम से थोड़ा आगे है, मैं सच कहता हूँ। जब से हमने के पूर्वज लोग भारत से निकल के मॉरिशस आल हवन जा, तब से लेकर आज तक जोन जोन हमने के पूर्वज लोग सिखैले हवन जा त्योहार के रूप में, चाहे महाशिवरात्रि हो, दिवाली हो, होली हो, ये सब अभी लेख हमने मनाए ला जा। तो लोग के भारतीय त्योहार के बारे में, धार्मिक त्योहार के बारे में हमने जानब जा कि कौन कौन त्योहार होएला। अच्छा, हम लोग के जैसे भारत में सब त्योहार मनाया जाए, सूरीनाम में भी हम लोग ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार जनवरी में जब वर्ष की शुरुआत, क्योंकि हमारे यहाँ तो पहली नवरात्रि में नए मतलब वर्ष की शुरुआत होती है, तो हम लोग मकर संक्रांति मनाई लो, माघ स्नान, उसके बाद महाशिवरात्रि। मकर संक्रांति के अवसर पर हमने यहाँ पर ही खिचड़ी बनाएला सर। ओ तो लोग लगे भी खिचड़ी ना बनावल ना जा। ना ना, हम लोग खिचड़ी ना बनाई लो, केवल कैलेंडर पर लिखा जाता है, और वो दिन जो है हम लोग विशेष करके जाकर स्नान करी लो। अच्छा, हाँ, स्नान करी लो नदी में, तालाब में, समुद्र में, इत्यादि नदियाँ में, क्योंकि रामायण में न माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति याव सब कोई, देव दनुज किन्नर सब श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। भारत में त्रिवेणी में क्या जब मकर संक्रांति होती है, तो जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मेल होता, वहाँ पर जाकर स्नान करते, तीर्थ करते, पूजन करते हैं। तो सूरीनाम में हम लोग मतलब नदियों, गंगा आदि माता का हम पूजन करके फिर स्नान करते हैं। तो मकर संक्रांति मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, फिर उसके बाद वसंत पंचमी मनाते हैं, उसके बाद होली मनाएंगे, होली के बाद नवरात्रि, नवरात्रि के बाद हनुमान राम नवमी, हनुमान जयंती, चैत्र मास शुरू हो जाता है। पूरा जैसे भारत में जो महान महान पर्व त्योहार है, सूरीनाम में गुरु पूर्णिमा, फिर उसके बाद हम लोग मनाएंगे रक्षाबंधन। श्रावण मास के अंतर्गत में बड़े रूप से हम लोग वहाँ पर शिव अभिषेक करेंगे ना, और फिर उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग भी मनाएंगे। हमारे यहाँ पितृ पूजन, पितरपक 15 दिनों में बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग पार्वन श्राद्ध आदि करेंगे। उसके बाद फिर नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, गीता जयंती, दीपावली, धनतेरस, ये सब।
अच्छा, होली के बारे में आपने बात ही की है। होली यहाँ पे वसंत पंचमी से लेकर 40 दिन के बाद होली हम मनाते हैं। हाँ। तो उस दौरान हम होली त्योहार और धमाल गाते हैं। क्या बिल्कुल वहाँ पे भी होता? होता है हमारे यहाँ। हम लोग चौताल गाते हैं जब हाँ। वसंत पंचमी के दिन हम लोग गणपति कलश देवी देवताओं का पूजन करते हैं और एक रेड़ के पेड़, मैंने यहाँ पर देखा है मॉरिशस में बहुत रेड़ के पेड़ होता है और उसकी हम स्थापना करते हैं हाँ। और फिर उसके बाद हम होलिका का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, पेड़ पौधे सूखे पत्ते आदि लकड़ियों के साथ साथ बनाते हैं और जैसे आपने कहा है 40 दिन पर्यंत रोज चौताल गाते हैं क्या बात। और मतलब होली आने आने तक तो पूरा का पूरा हम लोग मज़ा हम उड़ाते हैं, हम खेल कूद करते हैं और फिर होली के दिन और होली के बाद तो फिर हम लोग बुढ़वा मंगर मनाते हैं। बुढ़वा मंगर आप लोग मनाते हैं यहाँ? हाँ, एक सप्ताह बाद। यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं, कुछ लोग मनाते हैं, अभी तक मनाते हैं और गाते भी है बुढ़वा मंगर की चौताल। जी 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 जी। तो ऐसे मतलब कि जितने भी पर्व त्योहार पर एक चीज़ है, मैं कल गया था गंगा तालाब, बहुत बहुत सुंदर, सचमुच मैं वहाँ पर गया और जो वाइब्रेशन मुझे मिला वहाँ पर, मेरा ऐसा अनुभव हुआ कि मैं गंगा जी के पास ही हूँ भारत के। भोलेनाथ की कृपा से। बिल्कुल। और जो भगवती की मूर्ति और भगवान शंकर की मूर्ति, वहाँ का पूरा माहौल, ब्राह्मणों के द्वारा पूजन, जितने लोग भी आए थे पूजन किया, बहुत सुंदर अनुपमेय। और ये बहुत प्रशंसनीय है कि मॉरिशस के हिंदुओं और शायद न हिंदू सब मिल करके सरकार इस जगह को बनाया। जिस तरीके से मैंने सुना कि आप लोग यहाँ पर शिवरात्रि मनाते, हम लोग नहीं मनाते ये हैं। देखने लायक है। देखने लायक आप है। एक बार आए ना तो बिल्कुल। फिर से आइएगा। एक सप्ताह क्या 2 सप्ताह पहले से ही योग पदयात्रा बनकर चल के कंधे पर कांवर लेकर चल के जी जाते जी हैं। जी। हम लोग सूरीनाम में केवल एक दिन और एक रात, मतलब रात्रि को 4 प्रहरों में हम बांट देते हैं। एक प्रहर में कथा होती है, पूजन होता है, दूसरा प्रहर में अर्चन, तीसरा में अभिषेक, चौथी में 108 आहुतियाँ, ऐसे हम पूरी रात्रि को उतना तक। पर जैसे मैंने यहाँ पर सुना कि सरकार वो जो रास्ता है गंगा तालाब को उसको वाइडन कर दिया, क्योंकि भीड़ इतना होता है 2 सप्ताहों तक, खाना पीना उठना बैठना फॉर फ्री और पूरे के पूरे मॉरिशस के लोग, न केवल हिंदू पर हिंदू जो नहीं है वे सब पद यात्रा करके पद पर चल करके जाते हैं। इट्स वेरी वेरी यूनिक, आई थिंक द ओनली प्लेस ऑन द वर्ल्ड कि इस तरीके से होता है। तो मेरी भी भगवान से प्रार्थना है कि मैं न अकेले पर एक सूरीनाम से पूरा ग्रुप बनाकर और जरूर शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर हमें आना चाहिए। स्वागत रहेगा आप लोगों का। तो पंडित जी, बातों बातों में पता नहीं कब हमारे कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। अंत हो गया? अंत हो गया। लेकिन फिर भी आपसे 2-4 बातें हुई, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ की बातें जानने का मौका मिला और तुलना हमने की, क्या मतलब फर्क है और क्या मेल है दोनों देशों के बीच में, बहुत ही अच्छा लगा। तो पंडित नितिन जगबंधन जी, आप आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा। आप आते रहिए, मॉरिशस आते रहिए और हमसे मिलते रहिए। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यस, नमस्कार।